हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 का अगले वीडियो में हम आप लोग को जो लेकर आने वाले हैं वो जिसमें आपको क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 4.2 के हम लोग को अगले वीडियो को देखना है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आपको पिछले वीडियो में आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ा दिए थे। अभी जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे करेंगे जिसके बारे में। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का हम लोग मानक रूप लिखना शुरू कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, इसी को कह रहा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि का नियम कहता कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। अभी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बाबू वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो सबसे पहले इसको एक बनाइए। तो दोनों ओर भाग देने पर, तो चलिए भाग देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। चलिए अब आप लोग यहाँ ध्यान रखना है कि अचर पद को इपटी कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए बराबर माइनस सी बटा ए। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक और एक्स का जो चिन्ह वो पॉजिटिव है। जब एक्स का चिन्ह पॉजिटिव हो तो ध्यान रखना है कि ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और एक्स का चिन्ह जब निगेटिव हो तो टूटेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग क्या पढ़े हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आपने पढ़ा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर इसको हम लोग को खंडन करना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर कितना रखें कितना आ जाए। यही बात सब लोग बच्चा को परेशानी होता है। तो देखिए काफी इजी है। बी 2a को छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो 2x छूट गया, यहाँ x है, बचा यहाँ पे b बटा a। चलिए b बटा a, और यहाँ पे अपना मन से 2 नहीं था, 2 से गुना किए थे तो 2 से भागा दे दिए। जो 2a के बाद लास्ट में आए उसका जोड़ करके स्क्वायर चाहिए। तो 2a के बाद जो लास्ट में आया है वो b बटा 2a है। इसको होल स्क्वायर चाहिए प्लस में, अभी तक नहीं है तो अपना मन से लिख दीजिए प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर। अपना मन से इतना जोड़े हैं तो इसका नियम कहता है कि अपना मन से उतना ही घटाना पड़ेगा, नहीं तो समीकरण आपको अनबैलेंस हो जाएगी। तो माइनस b बाई 2a के होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना का वैल्यू आपका जो हो गया वो a प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहा है। तो x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर यानी माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में, तो बी स्क्वायर बटा 4a अब माइनस सी बटा ए 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर, x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर। अब ये दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो ये दोनों में एलसीएम आपको हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, बच गया ऊपर में b स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल, तो 4ac। अब यहाँ देखिए x प्लस बी बटा 2a स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, रूट और जाएगा तो प्लस और माइनस साथ आएगा। बी स्क्वायर माइनस
4ac बटा 4a²। तो x बराबर प्लस में तो इधर माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर एलसीएम ले लीजिए 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे इतना तक आपको आ चुका है। यही तो आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल कहला गया। अब देखिए, आपने -4 का वर्गमूल कभी नहीं पढ़ा। जितना भी वर्गमूल पढ़े थे वो प्लस वाला का पढ़े थे, माइनस वाला का वर्गमूल आज तक आपने नहीं पढ़ा। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपका यदि ये अंदर वाला का वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसका कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो वर्गमूले नहीं निकलेगा तो समीकरण का हल संभव नहीं होगा उस स्थिति में। तो सबसे पहले आप लोग ये पता कीजिए कि कब समीकरण का मूल की प्रकृति क्या होता है। मूल कहने का मतलब होता है x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे हम लोग मूल के नाम से भी जानते हैं या शून्यक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो इतना है बाबू, इसमें इसको जो कहते हैं b² माइनस 4ac को विवेचक या विवितकर कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। b² माइनस 4ac को विवेचक या विविधकर कहते हैं। इसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए, आप लोग इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए, अब यहां से हम बोल सकते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac। मूल की प्रकृति। अब देखिए, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो 0 से बड़ा आ जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा। इसका मतलब कि मूल की प्रकृति पहला जो शर्त है d > 0, तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल कहने का मतलब x का वैल्यू, वास्तविक कहने का मतलब वास्तविक संख्या। यदि इसका मान लीजिए कि -b प्लस माइनस, यदि इसका मान b के स्थान पर 2 रहे और अंदर वाला को वर्गमूल निकाल करके अगर 5 आ जाए और बटा नीचे 2 रहे, तो इसका मूल वास्तविक हल करेंगे तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और यह दोनों मूल जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, भिन्न भिन्न आएगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है मूल वास्तविक एवं असमान होगा। दूसरा, जब d = 0 हो तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा।
मान लीजिए कि आपका डी का वैल्यू अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये 0 आ जाए, तो जब ये 0 हो जाएगा तो -2 प्लस 0/2 और -2 माइनस 0/2 दोनों को जब आप हल करेंगे तो मान एक ही चीज प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न चीज प्राप्त नहीं होगी। तीसरा, डी लेस देन 0, कहने का मतलब डी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा, अर्थात 0 से छोटा कहने का मतलब अंदर वाला का वैल्यू माइनस में प्राप्त हो जाए। तो जब माइनस में प्राप्त होगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि मूल संभव ना होता है, नहीं है, नहीं होगी, या उसी को बोलते हैं या मूल अवास्तविक एवं असमान। एक पॉइंट और लिख लीजिए, वास्तविक मूल का शर्त केवल ये नहीं कहे कि समान होगा क्या समान, केवल वास्तविक मूल का शर्त बताइए। तो वास्तविक मूल का वैल्यू, तो वास्तविक मूल एगो यहाँ पे है और एगो मूल वास्तविक यहाँ पे है, तो मूल वास्तविक और वास्तविक ये दोनों में है, तो डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो इस स्थिति में मूल वास्तविक का शर्त को संतुष्ट करता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो काफी अच्छी बात होगी। चलिए अब आप लोग को इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा, अब चैप्टर में एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। तो चलिए इस बात को अब हम डिलीट कर लेते हैं और आप लोग को टेस्ट 5-6 को मैथ का टेस्ट ले लेते हैं। 5-6 मतलब 5 तारीख 6ठा महीना में आप लोग को मैथमेटिक्स का टेस्ट एकदम निश्चित होगी, क्योंकि क्वेश्चन बना चुके हैं। और 4.2 तक होगी, 4.2 तक पढ़ाई जहां तक होगा वहां तक होगी। चलिए जो आपका क्वेश्चन पहला है, वो दूसरा है, वो तीसरा है, वो चौथा है, वही क्वेश्चन 5वां है, वही क्वेश्चन 6ठा है। आप लोग को डायरेक्ट आपका 8वां तक सेम एक ही प्रकार से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन कहता है पहला कि ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 = 0 का हल है या नहीं। तो देखिए आप लोग को 8वां तक सेम क्वेश्चन है, नुम्मा से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डरने की बात नहीं है, जब तक हम हैं तो क्या आप लोग को गम है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे। आपसे पूछा है कि इतना और इतना इस समीकरण का हल है या नहीं, तो आंख मूंद करके x का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे और यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो समीकरण का हल है। फिर उसी प्रकार से ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो समीकरण का हल है, अन्यथा समीकरण का हल नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग चूंकि 6x² माइनस x माइनस 12 = 0, तो x बराबर सबसे पहले 3/2 पर वैल्यू रखेंगे 6 × 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 3/2 और -12 = 0। अब यहाँ देखिए 6
गुना 3 तिया 9 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 बटा 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 तो 9 तिया 27 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। घट जाएगा 24 3 27 24 बटा 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 दूनी 24 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। वास्तव में दोनों ओर बराबर आ गया, तो दोनों ओर बराबर आ गया तो ये तो हल होगा। अब बात रहा उसको भी अगले जांच लेते हैं। चूंकि x बराबर 4 बटा माइनस 4 बटा 3 पर, तो 6 इंटू माइनस 4 बटा 3 के होल स्क्वायर माइनस 4 बटा 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग हल करे चले हैं, तो 6 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर तो 8 4 4 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9 अब माइनस माइनस प्लस 4 बटा 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 16 दूनी 32 बटा 3 प्लस 4 बटा 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 32 और 4 36 बटा 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 तिया 36 12 तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 कट गया, तो 0 बराबर 0। तो क्या दोनों ओर बराबर आया या नहीं आया? तो बराबर आप लोग को आ गया। तो बोलेंगे समीकरण का x बराबर 3 बटा 2 और माइनस 4 बटा 3 हल है आंसर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उतना देर में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।